हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीमेक नर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुण नवल आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे कि राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग है जिसका पत्र क्रमांक 2 में एक आदेश जारी हुआ है। इस संदर्भ में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो राजस्थान में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, फॉर्म लगाते हैं, ये उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक बार फटाफट से इस क्लास को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें। यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा है कि आदेश जारी हो चुका है। आदेश कब जारी हुआ? ओटीआर ब्लॉक, क्या हर व्यक्ति का ओटीआर ब्लॉक हो जाएगा? ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इस ऑर्डर में, मैं कंप्लीट बात करने वाला हूँ। ये लीजिए आपका अगली स्लाइड पे आते हैं हम। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का एक नया आदेश जारी हुआ है। ये आदेश आपको 9 मई 2025 को जारी हुआ था। ये क्या है मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्या है आदेश? आदेश ये है बेसिकली 2 भर्ती एग्जाम में एब्सेंट तो ओटीआर होगा ब्लॉक। मतलब क्या कहने का मतलब है, आपने एग्जाम फॉर्म लगा दिया और लगातार 2 भर्ती में आपने उस भर्ती में एग्जाम नहीं दिया तो आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ओटीआर हो रखा है, वो क्या हो सकता है? ब्लॉक हो सकता है। बात क्लियर है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? ब्लॉक हो सकता है यदि आपने क्या किया, पेपर नहीं दिया और फॉर्म लगा दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सरकार ने ये एकदम सही किया या गलत किया? क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? तो आपको क्या लगता है? आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं बताता हूँ मेरी राय भी। पहले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप देख सकते हैं, ये आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रहा आपका ऑर्डर, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग। क्या ये सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर आप, राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों से राशि लिए जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023। क्या है? 19 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे आ गया था। 19 अप्रैल 2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बारीय पंजीयन प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों द्वारा एक बारीय पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिए जाने के पश्चात आयोग बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने पर अभ्यर्थी से बार बार शुल्क नहीं लिया जाता है। बात क्लियर है? भर्ती एजेंसियों द्वारा एक बारीय पंजीयन की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ी संस्था से ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है जो उस भर्ती में संबंधित पद से नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे 4th क्लास अभी निकली हुई है। अब 4th क्लास में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फॉर्म नहीं लगा देते हैं और अनावश्यक कोई भी जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आने के बावजूद भी इस वैकेंसी में फॉर्म लगा रहे हैं। तो उनके लिए ये है बेसिकली। दूसरा क्या है, जिन बच्चों ने मान लीजिए किसी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में वो क्या करते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो जो बोर्ड को तो व्यवस्था बनानी पड़ती है जब भी एग्जाम होगा। मान लीजिए आज इसमें 24 लाख फॉर्म आ चुके हैं, इस वैकेंसी के अंदर 24 लाख से अधिक फॉर्म आ चुके हैं। तो बोर्ड को तो 24 लाख सीट करनी पड़ेगी अरेंज, क्योंकि वहाँ पे 24 लाख आने की संभावना, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट होते केवल 17 लाख। तो बाकी जो बच्चे हैं ना, उनके लिए पेनल्टी जैसा एक रूल्स 9 मई से लागू किया है। आगे चलिए मैं इसको और समझाता हूँ। उक्त समस्या के निराकरण हेतु परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023 से निरंतरता में निर्देश दिए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी आयोग बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित यानी क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक कर दिया जाएगा एवं अभ्यर्थी द्वारा 750 रुपए का क्या लेंगे, शुल्क वसूला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये मार्कर थोड़ा इधर होगा। 750 रुपए का भुगतान करने के पश्चात ओटीआर सुविधा को पुनः चालू किया जाएगा।
और अगर उसको अनब्लॉक करवाना है, मान लीजिए लगातार 2 भर्ती परीक्षाओं में उसने क्या किया, एग्ज़ाम नहीं दिया और उसको वापस वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक्टिव कराना है, रीएक्टिव कराना है या अनब्लॉक करवाना है, तो पहली बार में उसके ₹750 वापस लगेंगे। यदि वो उसके बावजूद भी नहीं करता है, तो ₹1500 उसके क्या लग जाएँगे, फिर से ये लग जाएँगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस 1500 के बाद भी यदि कोई वापस अ, इसमें ऐसी लापरवाही दिखाता है, तो हो भी सकता है कि वो लगातार 3 साल तक के लिए क्या हो, पाबंद हो सकता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप ध्यान रखना कि आपको अगर आपने पेपर लगाया है, तो आपको पेपर देना जाना ज़रूरी है। ये हमारे टेलीग्राम सॉरी वो यूट्यूब का क्यूआर कोड है। आप इसको स्कैन करेंगे, तो आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाओगे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं वैकेंसियों से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। जो भी नया अपडेट आता है, राजस्थान की वैकेंसी हो, कोई भी नया फॉर्म निकलता हो, नर्सिंग से बेसिकली मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो भी नई-नई जानकारी आती है, उस पे वीडियो बनाता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक करेगा। इसके साथ ही इसे वापस ₹750 लेकर क्या होगा, एक्टिव किया जाएगा। इस संबंध में इस संबंध में क्या है, कार्मिक विभाग द्वारा क्या किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है शुक्रवार 9 मई को कि राज्य सरकार की अन्य भर्ती परीक्षाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है, तो उसका ओटीआर क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। वही चीज़ मैंने वापस दी। अब यहाँ पर एक मैं शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ कि आप में से कोई चाहेगा कि सर मान लीजिए मैं किसी कारणवश पेपर देने नहीं जाता हूँ और वहाँ पे मेरा ओटीआर ब्लॉक हो जाता है, तो ओटीआर को पुनः एक्टिव करवाने के लिए आपको पहले तो ₹750 देने होंगे। ₹750 वही आपका ऑनलाइन वहाँ पे शो हो जाएगा एसएस आईडी में जब रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन करोगे तो। इसके बाद मान लीजिए क्या कह रहा है, इसके बाद भी उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसको वापस रीएक्टिव कराने के लिए ₹1500 देने होंगे। मान लीजिए यदि इसके बाद भी आप अनुपस्थित रहते हो, तो मे भी हो सकता है कि आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक कर दी जाए या आपको 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, आप पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप लोग। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्थिति होती है कि सर मैंने पेपर भर दिया और मेरे को घर पे कोई इम्पोर्टेंट काम हो गया, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए? तो यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है, तो उसे अनुपस्थित होने पर उसे देय राशि से तभी मुक्त किया जाएगा, तब वह भर्ती परीक्षा आयोजित होने से 1 प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा। इसके बारे में आपको बता देंगे कि आपको डिपार्टमेंट को कैसे इन्फॉर्म करना है। बात क्लियर है? मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ एक अलग स्लाइड पे ले जाके। देखना यहाँ पर आप लोग, कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे मान लो आप जैसे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है, देखो मैं पूरे क्लियर एक ही स्लाइड में बता देता हूँ। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अब यहाँ पर आपने किसी वैकेंसी के लिए क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, ठीक है? अप्लाई कर दिया, उसके बाद में आपकी जब डेट आती है किसकी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की डेट में आप क्या हो जाते हो वहाँ पर एब्सेंट यानी शो हो जाते हो, यानी अनुपस्थित हो जाते हो। उस अनुपस्थिति में यानी कि लगातार 2 बार यदि शो हो जाते हो, तो आपका ओटीआर क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? ये ओटीआर ब्लॉक। अब आप कहोगे कि सर नहीं अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी और उसको वापस एक्टिव करवाना है या आपको अनब्लॉक करवाना है। क्या करवाना है? अनब्लॉक करवाना है। तो उसके लिए आपको पहली बार में ₹750 क्या देने होंगे सरकार को। उसके बाद भी आप सेम गलती दोहराते हो, एक बार तो हो गई चलो कोई बात, उसके बाद भी सेम गलती वापस दोहराते हो, तो आपको ₹1500 की पेनल्टी लगेगी, वो भी आपको देनी होगी। अब आप मान लीजिए इसके बाद वापस तीसरी बार, कौन-सी थर्ड टाइम यदि तीसरी बार आप गलती दोहराते हो, तो मे भी हो सकता है सरकार आपके लगातार 3 वर्ष के लिए क्या कर देवे, ओटीआर को ब्लॉक कर देवे।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी गलती ना हो। यदि आपने पेपर अप्लाई किया है, तो आप उसका ज़रूर क्या कीजिए, पेपर अटेंड कीजिए, एब्सेंट ना होने दें। ये एक तो चीज़। दूसरी, आप जब फॉर्म भरो, तब आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वो आप ऐसा आपका जो रियल होम डिस्ट्रिक्ट है, वो ही भरें, ताकि फॉर्म भरते समय गलती ना करें। इससे क्या होगा कि आपको जो नियरेस्ट है, जैसे आपका ब्यावर जिला है, तो आपको ब्यावर जिले में क्या हो जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, तो आप आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर अपनी सिटी से दूर आ जाता है, तो वहाँ पे नहीं जा पाता है, तो इस वजह से भी एग्ज़ाम देने में दिक्कत हो जाती है। बाकी फैमिली प्रॉब्लम अलग चीज़ है। तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो करके ज़रूर पेपर को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? और एक चीज़ जो मैंने बताया था, क्या ये सरकार का नियम एकदम सही है या नहीं है? उस पर आपकी क्या राय रहती है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और ये मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ डाली है, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। पहला है, मैंने वीडियो बनाई थी कि भई 12th के बाद नर्सिंग कैसे करें, इसमें कंप्लीट प्रोसेस समझाया मैंने स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिकली बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों का इसमें किया है। यहाँ पर आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का भी राजस्थान में बहुत बोला-बोल हो रहा है। इस वैकेंसी का फ्री ओपन होगा फॉर्म, ये वीडियो ज़रूर देखना जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रखी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके बाद में मैंने बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम पे वीडियो बनाई थी, ये भी ज़रूर देखना। ये वीडियो आज मैंने बनाई है, आदेश जारी हो गया है ओटीआर ब्लॉक करने का, और ये पक्का होगा, आप इसको मज़ाक में मत लेना। दूसरी बात, सरकार ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी था। कारण क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो अभ्यर्थी है, मान लो कोई वैकेंसी में 24 लाख के आ जाते हैं, आवेदन आ जाते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये लीजिए। चलो कोई बात नहीं, इसको वापस से ऐड कर लेते हैं अपन। ये लो। आपकी मान लो किसी वैकेंसी में 24 लाख फॉर्म आ गए, बात क्लियर है? अब वहाँ पे पेपर देने में जब देखेंगे बच्चों की प्रेज़ेंट, तो आप देखोगे वहाँ पे 14 लाख या 17 लाख या 18 लाख ही बच्चे नज़र आते हैं। तो बाकी बच्चों के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट किया है सरकार ने, तो उसमें दिक्कत ना हो, तो उसके लिए सरकार ने ये क्या किया है, प्रावधान लागू किया है, नियम लागू किया है ओटीआर का ब्लॉक करने का, और वास्तव में सही भी है। इससे क्या होगा, वही बच्चे फॉर्म लगाएँगे जिनको वास्तविकता में पेपर में सीरियस है, उनको पेपर देना है। मज़ाक-मस्ती में कोई भी काम नहीं होगा, यहाँ पर सीरियस बच्चों के लिए ही सरकार काम करती है। सीरियस बच्चे ही पेपर की तैयारी करते हैं और सीरियस बच्चे ही पेपर देने जाते हैं। कई बार बच्चे बहुत-बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं, जो मज़ाक-मस्ती में फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वहाँ पे पेपर देने नहीं जाते। इससे दूसरे बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है, फिर उनका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बाढ़ लगा देते हैं। ज़्यादा भीड़ होगी तो जगह की शॉर्टेज होगी तो ज़्यादा एरिया कवर करना होगा। एरिया कवर करने के लिए बाहर भी बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है, यदि आप पेपर अप्लाई कर रहे हो और आपको वास्तविकता में उस एग्ज़ाम के लिए आप क्या हो, सीरियस हो, तो ही उसी फॉर्म को लगाएँ, उसकी तैयारी करें और उसका पेपर अच्छे से क्लियर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको ये अपना क्यूआर कोड दे रखा है, इसको ज़रूर स्कैन करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।